नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललित यादव ने कराया अपना नामांकन। आज श्यामा माई मंदिर में पूजा अर्चना कर मां भगवती से विजय आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपना नामांकन करवाया। इस नामांकन कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। उनके पहुंचते युवाओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला। इसके साथ साथ अब्दुल वारी सिद्दीकी, मुकेश सहनी, राजद उम्मीदवार पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव, अली अशरफ फातमी, फराज फातमी, भोला यादव, मिट्ठू खेरिया, राजद वरीय नेता सुधीर रंजन दास समेत कई दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे और पहुंचकर बारी बारी से मंच को संबोधित किया। पूरा मेडिकल चौराहा कर्पूरी चौक तक सड़कों पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललित यादव ने कहा कि इतनी गर्मी में भी जिस तरह से इतनी संख्या में लोग आए, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उनका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, मैं यही चाहता हूं और मैं उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। और साथ ही दरभंगा में जो विकास नहीं हुआ है, इस बार अगर जनता मौका दे तो वो सारे जो विकास नहीं हुए हैं वो इस बार होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजधानी ट्रेन नहीं है दरभंगा में। हम सब लोगों को प्रणाम करते हैं। नेता का 5 बजे का समय है, मात्र हम आपको प्रणाम करते हुए नेता को देता हूँ प्रणाम। आवाज आ रहा है? दरभंगा की महान मतदातागण, सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, सबको मेरा प्यार है। सभी लोगों का स्वागत है। आज नामांकन में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस मैदान में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर सभी हमारे सम्मानित महागठबंधन के नेतागण, सीपीआई के, सीपीएम के, माले पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के सभी नेता पदाधिकारी का भी हम स्वागत करते हैं। और आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों ने सोच विचार करके दरभंगा से आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने ललित यादव जी को लालटेन थमाया है और मधुबनी से अशरफ अली फातमी जी को टिकट थमाया है और वीआईपी पार्टी की तरफ से झंझारपुर से सुमन सेठ जी को उन्होंने टिकट दिया है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार तीनों सीट जो है महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मिलेगी। ललित जी पर हमको पूरा भरोसा है और इनसे ज्यादा दरभंगा की जनता पर भरोसा है कि सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग गोलबंद होकर के लालटेन पर बटन दबाएंगे और ललित जी को पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। हम लोग फिर आएंगे आप लोगों के बीच। इसके बाद समस्तीपुर जाना है, वहाँ भी नामांकन है उजियारपुर का। 5 बजे तक का ही वहाँ भी समय है, तो यहाँ से जो जाने में समय लगेगा और वहाँ जो लोगों को संबोधन में समय लगेगा तो समय पूरा हो जाएगा। लेकिन दरभंगा में हर विधानसभा आकर के आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा आएगा, आपसे बात करेगा, अपनी बात को रखेगा। आप सब लोग जानते हैं कि दरभंगा के लोग अब भाजपा से उब चुके हैं। यहाँ का सांसद को अब देखना नहीं चाहते हैं, इनको अब भगाना है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, देश के संविधान को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, भाईचारा को बचाओ। बीजेपी को भगाओ,
महंगाई को भगाओ, बीजेपी को भगाओ, बेरोजगारी को भगाओ, बीजेपी को भगाओ, गरीबों को भगाओ, बीजेपी को भगाओ, किसानों का आय दुगना होगा। इसलिए आप सब लोग मुझसे यही कहना चाहते हैं, तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। 17 महीनों में 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हम। वो तो चाचा जी पलट गए, वरना 10 लाख नौकरी सिर्फ हम अपने बड़े भाई ललित यादव जी को शुभकामना देने के लिए आए हैं। और आप सबको जानकारी है कि ये हमारा दरभंगा अपना गृह जिला है और यहाँ पे हम लोग और फिर से आएंगे, बहुत सारा कार्यक्रम करेंगे। सिर्फ अभी शुभकामना देने के लिए आए हैं और जब हम बीच मैदान में उतरेंगे बहुत सारा बात करेंगे। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम हम आदरणीय तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे नेता ने, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इतना देर से हम लोगों की बात को सुन रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फैयाज साहब को। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हम लोग 28 मार्च को ही ना प्रवेश किए दरभंगा में, और तभी से जनता मालिक जब से आए हैं दरभंगा में, आप देखे होंगे जहाँ प्रवेश किए वहीं से इतना जनसंवाद मिला पूरे शहर में। श्यामा माई का मंदिर दर्शन किए, और मंदिर गए। और आज तो जनसभा आशीर्वाद जन आशीर्वाद सभा था। आज तो आप देखे होंगे कि इधर बेहता, इधर दुनार, इधर अललपट्टी तक तो जाम ही था, दुनार तक, इधर नाका 6 तक DMCA, यानी पूरे दरभंगा का मतदाता मालिक आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। शायद हमको लगता है कि दरभंगा में इतना जन आशीर्वाद देने के लिए किसी को लोकसभा में नामांकन सभा में होगा। तो हम तो सबसे पहले दरभंगा के मतदाता मालिक को जो जन आशीर्वाद सभा में आ जाए थे, सभी लोगों को हम चरणों में प्रदान करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इतना बड़ा हमको जन आशीर्वाद मिला, ईश्वर शक्ति दे हमको इसको, इतनी बड़ी जन आशीर्वाद सभा का। हम जो दरभंगा का विकास है, जो यहाँ 2 विश्वविद्यालय है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला दें। यहाँ जल जमाव की जो स्थिति है उससे निजात दिला दें। यहाँ ROB 10 साल से बन रहा है, ROB का निर्माण नहीं हो रहा है, जाम से निजात दिलावे। और भी बहुत सारा दरभंगा का सर्वांगीण विकास, एम्स का निर्माण शीघ्र करावे। बहुत सारे काम हैं, ऐसे तो दरभंगा देश और दुनिया के मानचित्र पर है, उसमें हम और 4 चांद लगाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट है, इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए। हम सभी दिशा में हम सारा काम सड़क से सदन तक, हम इस मांग को दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए हम मांग को उठाते रहेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई। मुख्य कौन से नेतागण यहाँ पधारे थे आज आपके नामांकन? देखे होंगे महागठबंधन के तमाम नेता थे। ललित जी, एम्स के बारे में कल आपका एक बयान घूम रहा है, क्या ये बात सही है कि बीजेपी के जो सांसद प्रत्याशी हैं वो एम्स में बाधा बने? आप मीडिया के न्यूज़ चैनल के लोग दिखाए कि किस तरह से वो नाव लेके लो लेन में, और वो केंद्र सरकार को किस तरह से संदेश दिया कि ये लो लैंड है, इसमें बनने लायक नहीं है। कोई सांसद होगा, उससे बड़ा उपयुक्त स्थल कोई नहीं था। और हम लोग मंत्रिपरिषद में थे, मंत्री जी को हम लोग वो जगह ज़बरदस्ती दिखवाए, देखिए, और उन्होंने सराहा कि ललित जी आपने जो जगह दिखाया बहुत उपयुक्त है और एम्स का निर्माण यहीं होगा, कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। और तत्क्षण जाते ही कैबिनेट में बैठक में निर्णय लेके और चारदीवारी का और मिट्टी भराई का और टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला था। और केंद्र सरकार ने ये MP के नटंकी पर रोकने का काम किया। हम इसको सांसद यहाँ से बनते हैं, तुरंत हम उसको एम्स का निर्माण का काम शुरू करें। जनता में क्या ये मुद्दा है, एम्स जा रहे हैं आप जनसंपर्क में, तो क्या दिखा? निश्चित रूप से दरभंगा की जनता एक नया दरभंगा बच जाता। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं, बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा है और गुरुग्राम है, उस तरह से एक मेरा दरभंगा एक नया शहर बच जाता। उस इलाके में रोजगार बढ़ता, उस इलाके में व्यवसाय होता और उस इलाका खुशहाल हो जाता। उसको रोकने का काम किया, अपने दरभंगा के विकास को रोकने का किया। यहाँ किसान मजदूर के विकास को रोकने का काम किया। छात्र नौजवान के रोजगार का सवाल था, उसको रोकने का काम किया। इस तरह के सांसद को
कोई औचित्य नहीं है दरभंगा में दरभंगा की जनता से वोट मांगने का। ऐसे जनता को आज आप देखें, कल भी उनका नामांकन जनसभा था, जन आशीर्वाद सभा, आज भी जन आशीर्वाद सभा था। आप देखें कि कहीं एक ही जगह नहीं था, इधर बेता, इधर नाका 6, इधर गुनार अललपट्टी, कहीं एक ही जगह नहीं था। और ये मैदान तो बहुत छोटा पड़ा। कल बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आप दलित विरोधी है, दलितों का अत्याचार किए थे कुछ वर्ष पहले। अब आपके अरे सबसे बड़ा तो भाजपा के लोग, अरे हमको 6 बार से दरभंगा ग्रामीण की जनता, महान जनता और मनीगाछी की महान जनता, यदि हमें कोई ऐसा रहता वो तो ये तो जुमलेबाज लोग अपने जुबान में झाँके। और ये जो न्यायालय से 25 साल पहले कोई मामला और उस मामले को खारिज कर दिया, तो ये बेबुनियाद है। विपक्ष को तो बोलने के लिए मुद्दा चाहिए, मुद्दे उन लोगों के पास कुछ है नहीं। व्यक्तिगत हम आरोप तो नहीं लगाएंगे, ऐसे आरोप तो भाजपा के 100 नेता पर है, 1000 नेता पर है, लाखों नेता पर है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। कहीं बात में आप लोग इसी तरह के खबर में रहिए। आप इतना बड़ा जन आशीर्वाद सभा को आपने नहीं देखा, आप लोगों को इसी सब मिर्च मसाला में आप लोगों को विश्वास है, इसी में लगे रहिए। इसीलिए तो मीडिया के लोगों को आज लग रहा है कि भाई आज जो चौथा स्तंभ है, थोड़ा जो लोगों को विश्वास कमा है क्या, यही सब सवाल है। जो प्रश्न दरभंगा में बेरोजगारी, पलायन और कल कारखानों का मुद्दा काफ़ी समय से रहा। सरकारें आती रही, बिहार सरकार भी और केंद्र की सरकार भी जाती रही, लेकिन आज भी कल कारखाने बंद हैं। अगर जनता आपको लाती है, आपको हम बताएं, आपका सवाल समझ गए। हम बोले हैं कि दरभंगा का सर्वांगीण विकास मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा, और ऐसे कल कारखाने जितने बंद पड़े हुए उसके लिए हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और जितना जल्द से जल्द होगा उसको चालू कराएंगे। दरभंगा की जनता लगातार जाम से जूझ रही है। कई जगह ओवरब्रिज बनाने थे जो अभी तक नहीं बना। आपको बताए कि बहुत आरोपी है, मामला लंबित है। हम सड़क से सदन तक इस मामले को ले जाएंगे और शीघ्र इसका निर्माण कराएंगे। काफी संख्या में भीड़ थी, युवाओं का जोश देखने को मिला, क्या कहिए? आज इसी वजह से मेरे पिता माननीय ललित कुमार यादव जी पे भरोसा दिखाया था हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने। वो भरोसा आज दिख रहा है, सबके सामने है कि कितनी भीड़ आई थी, कितनी जनता आई थी अपना प्यार और आशीर्वाद देने मेरे पिता को, उनकी लड़ाई में अपना आशीर्वाद देने और आगे बढ़ाने। और दरभंगा की जनता चाह रही है कि मेरे पिता माननीय ललित कुमार यादव यहाँ से सांसद का चुनाव जीते, क्योंकि जो भी पिछले 5 साल में काम हुआ है वो सबको दिख रहा है। क्योंकि आज तक जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर आज तक नहीं आए, उनका चेहरा तक नहीं देखा। तो जितना जनता का प्यार और भरोसा आज हमें दिखा है, उससे हमें पूरा भरोसा है कि इस बार कहीं से कोई आशंका नहीं है, मेरे पिता जीत रहे हैं और बहुमत से जीत रहे हैं। युवाओं का क्या? युवाओं की आज हमारे नेतृत्व तेजस्वी यादव जी आए थे, उनके नेतृत्व में सारे युवा अपना छवि देख रहे हैं। जो मात्र 35 साल के हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, मात्र 35 साल में पूरे बिहार का भार अपने कंधों पे रखा हुआ है और उस कंधे को मजबूत कर रहे हैं आज का युवा। और वो युवा आज मेरे पिता को प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उनको मिलने के लिए यहाँ पे आया और तेजस्वी जी से मिलने आया था। 15,000 नए मतदाता जुड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी नए युवक जुड़े हैं, जितने भी नए मतदाता जुड़े हैं, उनको दिख रहा है कि उनका बहुमूल्य वोट किसको जाना चाहिए, एक एक वोट कितना कीमती है और उसको सही जगह जाना चाहिए। अगर वोट सही जाएगा, क्योंकि हर एक यही एक समय है जहाँ पे अमीर और गरीब एक है, एक वोट का एक वैल्यू है। सब अपना वोट इस तरीके से देंगे जिसमें मेरे पिता आगे बढ़ेंगे। मिलेगा वो रोजगार, 5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने में दिया, जबकि वो बस उप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते और हमारी 17 महीने की सरकार नहीं रहती, बल्कि उन पूरा टर्म कंप्लीट करने को मिलता, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो 5 लाख 10 लाख होता और उसके भी आगे युवाओं को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले उस पर भी काम होता। तो नवयुवक लोग, जितनी भी नए युवा हैं जो भी अभी मतदान देने वाले हैं, जो जुड़े हैं, उनको दिख रहा है कि उनका विकास, उनका भविष्य किसके हाथ में है। और तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं
इसमें कोई शक नहीं है और उनके भरोसे पे हम कायम। अभी मंच से 15 अगस्त को करोड़ों रोजगार की देने की बात कही कि अगर चुनाव जीतते हैं तो देखिए, पहले तो उन्होंने बोला था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे जब वो हम लोग सरकार में आएंगे। आपके सामने हमने 5 लाख रोजगार दिया है 17 महीने में। अगर घोषणा हो रहा है कि वो 1 करोड़ देंगे तो ऐसे झूठे वादे नहीं हो रहे। बोलने में वो ये भी बोल सकते कि हर साल 2 करोड़ देंगे, जो कि हमारे पिछले बीजेपी ने बोला था। 10 साल रही, एक आदमी मुझे दिखा दे कि किसको रोजगार मिला है। अगर 1 करोड़ दे सकते हैं तभी हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ मिलेगा। वो उन्होंने ये भी गिनाया कि 30 लाख अभी खाली है। 30 लाख को भरने में असफल रही है हमारी केंद्र सरकार और उस असफलता को हम हटाएंगे। 30 लाख तो देंगे, उसके ऊपर 70 लाख देंगे और 1 करोड़ आपको पूरे भारत में रोजगार दिया जाएगा। आज महागठबंधन से ललित यादव ने अपना नामांकन करवाया है और कल से कई गुना ज़्यादा आज भीड़ देखने को मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई ललित यादव जी का नामांकन हुआ। लोहिया कर्पूरी चौक मेडिकल फील्ड में और अपार भीड़ लोग जुटा। और आप देखिएगा कि जो लोग हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में सब अपने अपने साधन से भाग लिए हैं। कल ही भाजपा का नामांकन हुआ, वहाँ कई कुर्सियाँ खाली मिली। वो सिर्फ दिखाया एक फोटो जेसीबी से माला पहनाने का। तो जेसीबी से आप माला पहनते हैं, जनता तो ऊपर नहीं चूमता है। वो तो डर रहा था कि जमीन पर तो है, जनता हमारे गले से माला छीन लेगा, तो जेसीबी पर से अपना गले में माला पहनवाया। इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जनता आप नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, उसी में थोड़ा बहुत ताकत है। इसलिए बाकी जितना भी सीट है उसमें राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा और जीत करके और परिस्थिति है। जो हमारे यहाँ थे अशरफ फातमी साहब मधुबनी के, वो भी इस मंच पर विराजमान थे। ललित यादव जी विराजमान थे, हमारे उदय नारायण चौधरी जी भी थे, हमारे भोला यादव जी भी थे और बहुत सारे से मेरे पूर्व MP वगैरह सब थे। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी जिला परिषद के भी रहे हैं और नगर निगम के भी रहे, सब रहे। आज जो जनता का सैलाब देखा गया है, आज से चर्चा का विषय बन गया कि ललित यादव राष्ट्रीय जनता दल जीत गया। और तेजस्वी यादव जी आए थे, उनका समर्थन कितना मिलेगा? तेजस्वी यादव अकेला तेजस्वी यादव पूरे बिहार में 40 सीट के लिए घूम रहे हैं। और बिहार में जो भाजपा गठबंधन का साथी है वो 50 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है और उस 50 हेलीकॉप्टर पर एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी का भारी पड़ रहा है और जीतेगा। एक हेलीकॉप्टर वाला जीतेगा जिस हेलीकॉप्टर से घूम करके वोट मांगने का काम करता है। उसमें कांग्रेस, वाम दल, CPM, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप भारी मत से जीतेगा और केंद्र में मोदी की सरकार को पलटेगा और इंडिया गठबंधन हमारा सरकार बनाएगा। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर है, मोदी लहर में ऐसा कुछ मुमकिन नहीं, तो क्या कुछ? कोई लहर नहीं है, ये मोदी लहर नहीं है, ये तेजस्वी लहर है, ये RJD लहर है, ये लालू यादव लहर है। आज का जन सैलाब बता दिया, ये भाजपा वाला जो संविधान खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, ये पूरे बिहार की जनता बुझ गई है कि अब तुम्हारे झांसे में नहीं आना है। हमको लोकतंत्र बचाना है, हमको संविधान बचाना है। इसीलिए आज एक गरीब गुरबा दलित पूरा जन सैलाब दरभंगा में आदरणीय ललित कुमार यादव के नॉमिनेशन में उपस्थित होकर के ये साबित कर दिया कि दरभंगा में जीत गया। अच्छा, ये बताइए, कल जिस कम संख्या में लोग आए थे और आज की जो तादाद थी, बड़े जो यहाँ के कार्यकर्ता हो या जो भी तेजस्वी यादव आए थे उनको भी लेके, और ललित यादव जी जो है जो अभी महागठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको लेके काफ़ी भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली, तो क्या कुछ लोग आज कह रहे हैं? आप ही लोगों के पत्रकार महोदय से हमने देखा है मोबाइल पर कि जनता महिला सब बोल रही थी कि 100 रुपया 250 रुपया दे करके हमको लाया गया है।
लेकिन ये कहाँ लाया है सो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग आरजेडी लालटेन छाप को वोट देंगे, ये ठग करके ले आया था। आप देखा नहीं, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हमने देखा है। क्या विकास 5 सालों में कुछ रहा है? जो दरभंगा से महागठबंधन से ललित यादव जी ने आज नामांकन कराया है, क्या लगता है? आज महागठबंधन के उम्मीदवार ललित जी का नामांकन हुआ है और आज जो जन सैलाब ये कोई लाया हुआ या कोई सब ये स्वतः जनता जिस तरह उमड़ी यहाँ है, इससे आज स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन का जो ललित जी उम्मीदवार हैं इस बार भारी मत से चुनाव। परिवर्तन तो जनता चाह ही रही है। आप हमको ये बताइए ना, कौन सा नया यूनिट उन्होंने यहाँ ला दिया भारत सरकार? जो एक यूनिट आ रहा था जिसकी लंबी समय से मांग थी एम्स की, उसको भी किसी तरह जो है उन्होंने लफड़ा लगा करके उसको रोकने का काम किया। यहाँ बनने की बात हुई, ठीक है, सरकार ने दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ बनने से शहर की जो स्थिति हो जाती है, आज ही जो मेडिकल पेशेंट पहुँच नहीं पाते एम्स बन जाने के बाद और छोटे से जगह में, इसके लिए हमारी जब सरकार बनी तो उन्होंने कई जगह पर कहा था कि ओवरब्रिज का निर्माण होगा, लेकिन अभी भी देखें तो एम्बुलेंस, अभी देखें तो कई लोग जो है जब बीमार पड़ते हैं तो एम्बुलेंस फंस जाता है, लोग जान माल पे आ जाता है। लेकिन ब्रिज के बारे में बता दें कि जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उन्होंने दरभंगा के 7 ब्रिज को सैंक्शन किया था, जो निकाल के आप देखिए। हाँ, इन लोगों ने सिर्फ शिलान्यास कर दिया, कीर्ति आजाद जी भी कर दिए, कोई गोपाल जी कर दिए, कोई सिर्फ शिलान्यास किया। जब ये अभी सरकार बनी हमारी तो ये सरकार इस पर अपना DPR बनवाई और सरकार चाहती थी अगर केंद्र सरकार नहीं बनाएगी तो बिहार सरकार उस पर जाकर इन्होंने 3 ब्रिज का काम शुरू किया। वो भी काम अब मुझे नहीं लगता है कि जिस स्पीड में बेला का शुरू हुआ, बाकी जगह सभी जगह उन लोगों ने पत्थर लगाने का काम जरूर कर दिया, लेकिन काम कैसे होगा, क्या होगा, इस पर हमारे सांसद महोदय को ये 5 सालों के अंदर सिर्फ उन्होंने जनता को अपना लाभ देने का काम किया है। बाकी ज़मीन पर उन्होंने कुछ भी बड़ी प्रोजेक्ट उतारने का काम नहीं किया। इसलिए अभी दरभंगा में बदलाव चाहती है और दरभंगा वर्तमान सरकार से भी लोग कुफ्त हो चुका है। झूठा जुमला से कब तक आप जनता को ठगिए। आज देखा गया कि कल जिस तरह से समर्थक आए थे, कई कुर्सी यहाँ पे खाली मिला था, लेकिन आज निस्वार्थ भाव से देखा गया कि कई समर्थक, कई कार्यकर्ता या भरे हुए थे। तो क्या कुछ कहना चाहिए? जिस तरह से पंडाल में देखे भरे हुए थे, इससे दुगुने कार्यकर्ता सड़क पर थे। सड़क के चारों तरफ आप हेलीकॉप्टर जब उतरा उस समय उसके चारों तरफ कोई कुर्सी से उठ के लोग नहीं गए थे। तो अगर इसके अंदर 10,000 कुर्सी लगी होगी तो 20,000 लोग बाहर थे। यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो खुद लोगों में जो एक उत्साह थी नामांकन की, यही वोट में प्रवर्तित हुई। कहीं ना कहीं आज तेजस्वी यादव जी आए थे, उनका भी लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं ललित यादव जी को। वो आए थे, आज भी आते बोल के गए, और अब चुनाव की सभा थी और भी जगह सभाएं होगी उनकी। हम लोग को लगता है जिस तरह वो अभी जो चुनाव आज चुनाव हो रहे हैं, कुछ 4 लोकसभा में 47 मीटिंग की है, इसलिए हम लोग को लगता है कि हर विधानसभा भाई उनकी मीटिंग होगी और उसका लाभ हम लोग आरजेडी के बड़े नेता है। आरजेडी के बड़े नेता हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, मधुबनी फयाज साहब थे, उदय नारायण चौधरी जी थे जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हाँ, अली अशरफ फातमी ठीक उम्मीदवार मधुबनी के हैं, लेकिन दरभंगा के तो बड़े नेता हैं, लंबे समय उन्होंने सांसद यहाँ से किए हैं। हाँ, और कौन था? सेठ जी थे, फयाज अहमद, उदय नारायण और अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब, तेजस्वी जी साथ हेलीकॉप्टर से आए थे, भोला बाबू थे। मतलब राजनीति और महागठबंधन के भी कई बड़े नेता थे, उनको मैं लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं था यहाँ पे, इतना आज भीड़। मैंने वही तो बताया ना कि अगर इसके अंदर 10,000 कुर्सी लगी होगी तो 20,000 लोग खड़े थे। कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं। लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लोगों ने बदलाव का एकदम मन बना लिया है। और क्या लगता है
कितना लाख वो पारित दे, जनता हार जीत कराती है, हम लोग हार जीत पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। अब हम लोग यह है कि लीड कितनी बढ़ेगी हमारी, उसका प्रयास अब हम लोग जो समय बचा उसके अंदर जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ जो भाजपा के लोग हैं वो और कई लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो एक सवाल है, राम को कौन लाया? राम तो हमारे आराध्य हैं, 5000 वर्ष पहले ही राम आ चुके हैं। राम को लाने की क्षमता किसमें है? उनके जो भक्त थे उन्होंने उनको लाया। राम कैसे आए, क्या आए, सारे लोग जानते हैं। इस इतिहास पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन लोगों ने राम को भी ठगने का काम किया है, उनको भी नहीं बख्शा। आम जनता को तो ठगा ही है, भगवान को भी लोग ठगने का काम किए। और हम लोग, हमारी जनता, हमारे युवा सब साथ में हैं और इस बार तेजस्वी जी हमारे उनका हाथ को मजबूत करेंगे और खास करके हमारी महिलाओं का अहम भूमिका रहेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? यास्मीन खातून, महिला सेल जिला अध्यक्ष। आज महागठबंधन से ललित यादव जी ने अपना नामांकन कराया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है महागठबंधन का जो प्रत्याशी है माननीय ललित कुमार यादव जी, किसी परिचय का मुमताज नहीं है। आज जो जन सैलाब उभर के आया, खासकर दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सारे लोगों का जो आज जमात था, इससे साबित होता है कि दरभंगा जिला मिथिलांचल की राजधानी है। हम आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा और विश्वास करते हैं जो दरभंगा जिला अपना रिकॉर्ड पार्लियामेंट में ऐसा बनाएगा, गिनीज ऑफ कंट्री में, पूरा देश में सबसे ज़्यादा वोट से मिथिलांचल के राजधानी दरभंगा के प्रत्याशी ललित कुमार यादव जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे। कल जिस तरह से देखा गया था कि कई कुर्सी खाली मिला था, कम लोग थे, आज जिस संख्या में लोग पहुंचे थे और लगभग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कहे ज़्यादा संख्या में लोग देखने को यहाँ मिले थे, तो क्या कुछ कहें? देखिए, कल जो कैंडिडेट था उसका कोई तो अभी तक कुछ अता पता है ही नहीं। जो भी भीड़ था, एकादशा था, उससे कोई मायने रहता नहीं है। इस बार जो है, जो अभी कैंडिडेट हैं माननीय ललित कुमार यादव जी, वो अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। दरभंगा के धरती पर उनका बहुत बड़ा स्वागत है। हम लोग जितने भी दरभंगा वासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज वो नामांकन कराए हैं, हम लोग पूरा सहयोग के साथ उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ जो जनसैलाब उभरा है वो एक समुदाय के नहीं है, पूरे समुदाय के हैं। मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सारे लोग मिलके उनको अपार महत्व से जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कल भाजपा के कई नेता बोल रहे थे कि अभी मोदी लहर है, अभी मोदी लहर में ऐसा कुछ मुमकिन नहीं होगा, तो क्या कुछ? देखिए, यो अभी तक जो है मोदी लहर है ही नहीं कुछ। अभी है मोदी भगाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। जो मोदी लहर की बातें सामने आ रही है वो क्या है? मोदी लहर जो था, देश के जो आम भोली भाली जनता है उसको जो है अंधभक्ति की ओर ले जा रहा था। हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, आ रहे हैं यहीं जो पर है, तुम स्कूल की ओर जाओ, और मोदी का कहना है नहीं तुम मंदिर की ओर जाओ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने क्या किया अयोध्या में, जो भगवान राम को लाए हैं, तो जिस दिन वो लाए भगवान को, उससे पहले अयोध्या में पूजा पाठ नहीं होता था, भगवान नहीं था वहाँ। ये लोग जो ढोंग कर रहा है अंधविश्वास में, खुद फंसा हुआ है और दिग्भ्रमित लोगों को कर रहा है। अभी देश के सामने इस बार क्यों नाराज दिख रही है? जो है, देखिए, गोपाल जी झा जी एम्स के बाद जहाँ तक दरभंगा में हुआ, आज लाखों लोगों को नौकरी होता, रोजगार होता, व्यवसाय होता, एक नया शहर दरभंगा में डेवलप हो जाता। 300-400 बीघा जमीन है और इन्होंने इसको रोकने का काम किया है। वह जघन अपराध किया है। रोकने का काम विकास की बात नहीं है, उन्होंने दरभंगा जिला ही नहीं बल्कि इस मिथिलांचल बिहार का उसने अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित उनको इसी बार नहीं,
कई बार इनको सधाना पड़ेगा, तब सधेगा अपराध के प्राचित। बहुत प्राचित लगा हुआ है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन दिखेगा? इस चुनाव में परिवर्तन क्या आंधी है, दिखेगा क्या? लोग जो कहते हैं इन लोगों कि मोदी जी का हवा है, कुछ हवा नहीं है। इनके सारे सांसद जिन जिन जगहों पर सांसद हैं, ये सारे अपने कार्यकलापों से फेल हो चुके हैं। इसलिए आप एक ही आदमी को केंद्र बिंदु बनाकर कि मोदी लहर है, देश को बचाएगा, संविधान को खाएगा, ये सब लोग समझ गया है कि ना इससे देश बचेगा ना इससे संविधान बचेगा। और इसलिए ये जो जनता आई है, ये लोग समझ गई है, ये जुमलाबाज सरकार को बदलना है। ये भीड़ बताती है कि जो गौ पालन का नाम लेती है और गौ हत्या करके बेचने वाला, सप्लाई करने वाले से 250 रुपया लेती है, 250 करोड़। बताइए कितनी गाय की हत्या हुई होगी। हाँ, ये ढुकला जो किए हुआ है, उसके विरुद्ध में यह भीड़ थी। और ये भीड़ जो थी, ये बता रही थी जो 15 लाख रुपया ये झूठा है, उसको दिखाने के लिए हम तुम्हारे साथ नहीं है। और ये 15 लाख का जो वादा है, उसके विरुद्ध में ये भीड़ थी। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए उनको लाएंगे, तो राम जी को कौन लाए? राम जी तो सबको लाए। देखिए, हिंदू हम सब हैं, हम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये ऐसा बात नहीं है जो वही लोग लाए हैं, हम लोग भी राम को लाए हैं। ऐसा थोड़ी है जो वही राम को लाए हैं। राम पहले से है। इसमें कई पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कई नेताओं का और एक जनता का इसमें सहयोग रहा है राम मंदिर में। तो ये बताइए, तो ये देखिए, इसमें कोई वो सब जुमलेबाजी है। वो भगवान के नाम पे लोग को ठगना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सब आरजेडी को समर्थन है, महागठबंधन का समर्थन है, प्रत्येक हिंदू का भी समर्थन है, मुस्लिम का भी समर्थन है, अगड़ा पिछड़ा सबका समर्थन है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो मधुबनी और दरभंगा तो इस बार फिक्स है, तो क्या है? फिक्स का फेल है, सो कह रहा कि फिक्स है। अरे आज जो है कहा ये सूर्य उदय है ना, कौन कहेगा अभी अंधेरा है? कल भी आप देखे हैं, आज भी देखे। क्या स्थिति है फातिमा जी के भी अभी? फातिमा जी तो रिकॉर्ड, अब तो गए होंगे। हाँ, गए हैं, देखे हैं। वहाँ भी इसी तरीके से क्या स्थिति है फातिमा जी का? अब तो गए होंगे। यहाँ स्थिति दोनों सीट हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। दरभंगा हो या मधुबनी हो, हम लोग पूरा वोट अपार मतों से जो जीतने जा रहे हैं दोनों सीट। क्या लगता है इस बार? मधुबनी जो मेरा घर पड़ता है मधुबनी क्षेत्र में, प्रखंड सिंहवाड़ा के अंतर्गत हम लोग रहते हैं। और वहाँ जो है एक ही बात है, परिवर्तन चाह रहा है लोग वहाँ। और लोग ये कहते हैं, सांसद से पूछते हैं अपना काम बताओ, ये काम नहीं बताते हैं। और इन लोगों का कर्तव्य है कि एक दूसरे को, मुस्लिम और हिंदू में लड़ाना। कहेंगे भारत माता की जय, जब लोग कहेगा भारत माता की जय, अरे इतना जोर से पाकिस्तान हिलेगा, तो अब पाकिस्तान हिलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद हिल जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? दरभंगा की मतदाताओं से हम यही अपील करेंगे जो सारे कुछ छोड़ के और महागठबंधन को पूर्ण बहुमत से जितावे और विकास करवावे हम लोगों से। क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाता मालिक से हम अपील यही करना चाहेंगे, हे मतदाता मालिक, देश और प्रदेश का जो हालात है, महंगाई, बेरोजगारी आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि झूठा को भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। अगर आप अपने लिए अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाला जो बच्चे हैं, भविष्य है, उसको आप अंधकार में डालेंगे। तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला बच्चे आपको दिन रात गाली देंगे जो आपने संविधान को बदलवा दिया। इसलिए आने वाला जो बच्चे हैं, उनके लिए सड़क से सदन तक लड़ना पड़ेगा, देश में परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके। बता दें कि दरभंगा पुलिस प्रशासन के सहयोग से चैती नवरात्रि भी इस बार शांतिपूर्ण
रहा। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। और बता दें कि दरभंगा पुलिस पूरे दिन एक्टिव मूड में दिखी। किसी तरह की कोई समस्या ना हो इसके लिए लगातार अलर्ट रही और शांतिपूर्ण तरीके से इस बार भी चैती दुर्गा पूजा संपन्न कराया। शिवाजी चौक स्टेशन और लहरी यात्रा है अपने तमाम दरभंगावासी के हार्दिक स्वागत कहते हैं, अभिनंदन कहते हैं।